नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेरे यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो टीचिंग लाइन के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग कुछ उस मुद्दे पर बात करेंगे जो महिला आरक्षण मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे और आने वाली कौन कौन सी वैकेंसीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे और इन वैकेंसीज़ के इस महिला आरक्षण का इस वैकेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन समस्त बातों की आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो बयान देखा जाए तो जो सीएम का बयान था, सीएम ने तो ये कहा था श्रीमान जो भजनलाल जी सीएम ने ये कहा कि जो महिला आरक्षण है वो 50% आरक्षण है, वो 30% पहले आरक्षण था और उस आरक्षण को 50% कर दिया गया है। अब आप कहोगे सर ये वैकेंसीज कौन सी वैकेंसीज में किया गया आरक्षण, इस वैकेंसीज कौन सी वैकेंसी में किया गया आरक्षण और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली वैकेंसीज में। देखा जाए तो ये समस्त शिक्षक भर्तियों में तो किया गया नहीं है। क्यों? आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला है कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों में किया गया। लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों में भी दो प्रकार की वैकेंसी होती है, एक L1 होती है, एक L2 होती है। L1 जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, L2 वो 8वीं 6वीं 7वीं और 8वीं के टीचर्स होते हैं। ठीक है। अब श्रीमान भजनलाल जी ने कहा कि मातृत्व का भाव रखने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमने इस आरक्षण को बढ़ाया है। लेकिन देखा जाए तो श्रीमान मदन दिलावर जी ने कल जो बयान दिया उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो महिला आरक्षण है वो समस्त प्रकार की शिक्षक भर्तियों में न होकर केवल और केवल जो शिक्षक भर्ती होगी उनमें थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हो। लेकिन थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज के अंदर भी उन्होंने केवल एक सीमित बना दिया है। उन्होंने कहा कि केवल L1 के अंदर भी होगा आरक्षण। ये 50% उन्होंने केवल L1 के लिए बताया। किन्होंने? श्रीमान मदन दिलावर जी ने। कल मदन दिलावर जी ने बयान दिया और उस बयान के अंदर उन्होंने बताया कि ये केवल L1 के अंदर है। मैंने उस बयान को देखा और मैंने उस बयान को पढ़ा तो उनसे यही साबित वो करना चाहते थे कि केवल L1 के लिए जो BSTC किए हुए छात्र है उनमें ही होगा। समस्त शिक्षक भर्तियों में इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है उनके बयान के अनुसार। अब आगे कितना होगा, क्या आगे सभी भर्तियों में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मैं अभी पहले बता नहीं सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये अभी तक जो बयान आया है उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि ये केवल और केवल जो शिक्षक भर्ती होगी उनमें जो टीचर्स की वैकेंसी होगी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होगी, जो L1 की वैकेंसी होगी केवल उनमें ही है। बाकी सभी भर्तियों में इस प्रकार का अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि मैंने उस मदन दिलावर जी के उस इंटरव्यू को सुना और उन इंटरव्यू के अंदर वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि L1 के लिए ही है लागू ये केवल। अब आपको उनका ये बयान है, श्रीमान अपने सीएम भजनलाल जी का कहना है कि केवल इस प्रकार के बयान से हम लोग बचना चाहिए और छात्रों को विरोध भी नहीं करना चाहिए। सीएम भजनलाल जी का कहना है क्योंकि महिला आरक्षण बढ़ने से महिलाओं का सशक्तिकरण बनेगा और महिला सशक्तिकरण उन्होंने जो एक वादा किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार के आरक्षण को बढ़ाकर वो एक महिलाओं की भागीदारी शिक्षक भर्तियों के अंदर जो टीचिंग्स एग्जाम होगा उनके अंदर भी वो केवल जो L1 के अंदर टीचिंग एग्जाम है उनमें वो अभी तक प्रावधान किया गया है। अब आगे कितना करेंगे आगे नहीं करेंगे वो तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं आज की तारीख में ये बता सकता हूं कि केवल L1 के अंदर लागू किया गया है। अब आगे जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं युवाओं के साथ बिल्कुल कुठाराघात नहीं करूंगा और बिल्कुल युवाओं के भरोसे की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। सीएम भजनलाल जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। सीएम भजनलाल जी अगर हम लोग चाहते हैं तो उस युवाओं के भलाई के लिए चाहते हैं तो युवाओं को भला करने के लिए उनको सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकालनी चाहिए और वैकेंसीज निकालने के कारण उस वैकेंसी को क्रियान्वित करें, जल्दी उसको पूरा करें और उसका एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम टेबल तक उस वैकेंसीज को पूरा करना है। इस प्रकार का टाइम टेबल होगा तो बच्चे एक आराम से उसको तैयारी करेंगे और बच्चे अपने मन लगाकर उस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर टाइम नहीं होगा तो बच्चे समझेंगे कि तो 3-4 साल में पूरी होगी भर्ती। तो टाइम टेबल
ज़रूरी है जिस भी वैकेंसीज, जैसे थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जब जिस बोर्ड को दें, उन बोर्ड को कहें, कर्मचारी चयन बोर्ड को दें, तो उनको एक स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि इस थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज को आपको इस तारीख को एग्जाम कराना है, इस तारीख तक फॉर्म बनाना है, वो सब आपको एकदम फिक्स होना चाहिए, तभी ये बच्चे आराम से तैयारी कर पाएंगे, मेरे कहने का मतलब। अब और आगे कैसे होगा, तो सीएम बजलाल जी ने कहा आगे वैकेंसीज बहुत आने वाली है। देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 23% पोस्ट खाली है। अब बहुत बड़ी वैकेंसीज खाली पोस्ट है, लगभग आपको देखा जाए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भी बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी, लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसीज के ऊपर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसीज के रूप में उभर सकती है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली है। पोस्ट पिछली नहीं भरी गई, पिछली बार भी बहुत सारी पोस्टें खाली रह गई, बैकलॉग में जुड़ेगी पोस्टें, और देखा जाए तो सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत ही बड़ी आराम से उसको तैयारी में लग जाना चाहिए और मन लगाकर उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि इस भर्ती को हम लोग जल्दी पूरा करेंगे और जल्दी आपके सामने ये भर्ती होगी, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके सामने वैकेंसीज तो आने वाली है, जल्दी आने वाली, मतलब आपको ज़्यादा ये टाइम नहीं लेंगे और एक लिमिटेड टाइम में और एक लिमिटेड दायरे में आपके सामने ये वैकेंसीज आएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी इस प्रकार के ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको अगर विरोध भी करना है तो आपको एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए उसका विरोध करने का, और एक लिमिटेड क्राइटेरिया होना चाहिए। आप पूरे दिन उस प्रकार के वीडियोस को देखते रहोगे, कहाँ विरोध हुआ, कहाँ विरोध हुआ। हाँ, बिल्कुल है कि राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका भयंकर रूप से विरोध हो रहा है, ये तो बात आपकी देखते हो, मैं भी इसको देखता हूँ और मैं विभिन्न प्रकार के जो मीडिया के थ्रू उसको सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। लेकिन आपको इस प्रकार की बिल्कुल बातों में ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा उस चीज़ को नहीं देना, अति होती है वो सबसे बुरी होती है। अब ज़्यादा कोई भी अति होती है वो बुरी होती है, सीधी सी बात है। अगर कोई बात छात्र होता है वो पूरे दिन पढ़ता ही रहता है। अब पूरे दिन पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ने का भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, पढ़ने का एक लिमिटेड क्राइटेरिया होना चाहिए, और एक सीमित समय पर एक सीमित क्राइटेरिया के अंदर अपनों को पढ़ना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है, तो आगे देखा जाए तो आगे विभिन्न प्रकार की शिक्षक भर्तियां होगी, उनमें बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आने वाली है। तो आपको उस वैकेंसीज की तैयारी कर देनी चाहिए और आपको एक मन लगाकर एक बहुत ही बड़ी आराम से दमदार उस चीज़ को तैयारी करनी चाहिए और तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको बिना फालतू के इधर उधर का टाइम खराब किए बगैर आपको एक तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज तो आने वाली है पक्की बात। क्योंकि जो सीएम ने बोला है कि युवाएं ध्यान दें, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई। अब सीएम के जो बयान होते हैं ना, उन प्रत्येक बयान के अंदर एक एक पूरा एक दम होता है, वो बयान सोच समझ के देते हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि युवाएं ध्यान दें, युवाएं तैयारी करें, युवाओं के कुठाराघात नहीं करूँगा मैं युवाओं के भविष्य के साथ। तो इसका मतलब उनका एक स्पष्ट निर्देश है कि आपको तैयारी कर देनी चाहिए। आप अगर तैयारी अभी भी नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी आपकी एक गलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार तैयारी के ऊपर लग जाना चाहिए, मन लगाकर उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, जिससे आपका बहुत ही बड़ा भविष्य है वो सुधरे। मैं ये चाहता हूँ, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन पर्दे निगाह से हटाती है, हौसला मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सौपन के पर्दे से हटाती है, हौसले मत हार गिर करे मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। आपके मुश्किलें आएगी, आपके अड़चन आएगी पढ़ने के समय, आपकी पढ़ने के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किलों का सामना किए आप अगर उस चीज़ को अडिग रहोगे, उस चीज़ के ऊपर आपका एक फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर, तो उस चीज़ को आप हासिल कर पाओगे। मुश्किलें
तो मुश्किलें तो आनी हैं। अगर आपने मानव जन्म लिया है तो मुश्किलें तो बहुत सारी आने वाली हैं। मुश्किलों को आप किस तरह और किस कदर आप मुश्किलों का सामना करते हो और उस मुश्किलों को बढ़ चढ़ कर आप किस तरह उस मुश्किलों को आप हासिल कर देते हो, जीत हासिल करते हो उस मुश्किलों के ऊपर, वो आप पर निर्भर करता है। मैं ये मानता हूँ कि आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। आपको अब पढ़ना चाहिए, मन लगाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर देना चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैंने आपको ये जो भी बयान बताया मैंने और जो भी आपको बताया है वो सब एकदम सिस्टमेटिक रूप से मैंने एकदम ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ। मैं बिना फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। अब तक की ये सिचुएशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।